यहाँ के ज़्यादातर पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा गलतियों में से एक होता है, जो कि वो अपने बच्चे के साथ करते ही रहते हैं और सोचते ही हैं कि इससे बच्चे का भला हो रहा है, फैमिली का भला हो रहा है, घर का भला हो रहा है, मतलब भला ही भला हो रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली वो रियलाइज़ नहीं करते कि इससे उनका बच्चा एक्चुअली उनका दुश्मन बन रहा है लॉन्ग टर्म में। या कभी-कभार अगर दिख भी जाता है तो वो उस चीज़ को देख के भी अनदेखा कर देते हैं, ये सोच के कि हाँ, ये तो मेरे साथ कभी नहीं होने वाला है, मैं तो ये सब चीज़ें होने ही नहीं दूँगा कभी भी मेरे साथ। जिस गलती की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? देखो, सबसे पहले ये चीज़ तो किसी भी क्लास के घर में तुम्हें दिख सकता है, लेकिन यूजुअली ये चीज़ मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा दिखता है। जहाँ पे माँ-बाप जो होते हैं ना, उनका बच्चा लेट्स से पढ़ रहा है स्कूल में या तो मतलब कॉलेज में पढ़ रहा है, ग्रेजुएट करने वाला है। लेकिन जब तक कि वो किसी भी तरह का उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जब तक कि वो पैसा नहीं कमाता या खूब ज़्यादा दबा के पैसा नहीं कमाता, जब तक कि वो किसी भी प्रोफ़ेशन में जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जिसका रेपुटेशन है, लेट्स से डॉक्टर जैसे होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होता है इस प्रोफ़ेशन का। तो डॉक्टर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, किसी भी तरह का मतलब फॉरेन में नौकरी करना हो गया, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, इंग्लैंड में नौकरी कर रहा है, ठीक है, फ्रांस में नौकरी कर रहा है, या तो कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, या सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर देता, या तो नीट क्रैक नहीं कर देता, या तो कोई बड़ा जॉब नहीं करता, तब तक के लिए उसको किसी भी तरह का बेसिक जो रिस्पेक्ट होता है, जो कि एक इंसान को मिलना चाहिए एज एन इंसान कि हाँ, ये हमारा फैमिली मेम्बर है, ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये मेरा सबसे क्लोज इंसानों में से एक है, वो बेसिक रिस्पेक्ट हम नहीं देने वाले हैं। या तो तुम्हें फैमिली से नहीं मिलने वाला है, या तो तुम्हें रिलेटिव्स से नहीं मिलने वाला है, या तो तुम्हारे कुछ कभी-कभी दोस्तों से भी नहीं मिलने वाले हैं, या नेबरहुड में कहीं भी पड़ोसी में कुछ लोग रहते हैं, वो भी नहीं करेंगे। जब तक कि तुम पैसा नहीं कमाते, जब तक कि तुम अमीर नहीं हो जाते, जब तक कि तुम ये वो कोई बड़ा जॉब या बड़ा कोई काम नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है सोसाइटी में। इसलिए चलो, माँ-बाप भी उस चीज़ को जलते हैं देखकर और सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं बनेगा? ज़रूर बनेगा, मैं भी अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करूँगा, उल्टा-सीधा खाऊँगा, बस ठिकाने में आ जाएगा उसका दिमाग। और पता है माँ-बाप क्या कहते हैं अपने बच्चों के साथ? कुछ सेंटेंसेस उनका ऐसा होता है, मतलब तू पैसा कमा के लेके आ, नहीं तो तेरा कोई औकात नहीं है इस घर में, ठीक है? तू पैसा कमा के मेरे को हाथ में दे जा, ठीक है? तेरा काम यही है। तू बड़ा बन चुका है, तेरा उम्र बीत रहा है, तू पड़े-पड़े मेरे ही घर में खा रहा है, मेरा ही सो रहा है, तू मेरा ही सब कुछ कर रहा है और मेरे को कमा के लाके नहीं देगा तू। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, पता है? और ऐसे भी होते हैं बाय द वे कि तू कमा के लेके आ, फिर जो चाहे कर, जो चाहे कर। कमा के लेके आ, तभी इस घर में तेरा इज्जत होगा। कमा के लेके आ, फिर तू रात 2 बजे घर में आ, 3 बजे घर में आ, लड़कीबाजी कर, दारू सुट्टा बीड़ी सब कुछ पी, लेकिन पैसा कमाने से तेरा मेरा मतलब है, ठीक है? तेरे साथ मेरा और किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। अगर तू पैसा कमा के नहीं ला के देगा तो मैं तेरे को बेटे के हिसाब से नहीं मानने वाला हूँ, चल। इससे एक्चुअली डीपली उनके दिमाग में असर पड़ रहा है। उनका दिमाग ना बचपन से ऐसी कंडीशन हो जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को लेके, चलो पैसा अगर मैं कमाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा कमाऊंगा तो मैं रात को खड़ा हूँगा, पैसा कमाऊंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा टोटली, कोई मेरे को कुछ नहीं कहेगा। पैसा कमाऊंगा तभी मेरे को इज्जत मिलेगा। अभी तक तो मेरे को इज्जत नहीं मिल रहा था, मेरे को जूते चप्पल ये सब मिल रहे थे, मेरे को इंसल्ट्स मिल रहे थे, ठीक है, लोग मेरे को इंसल्ट कर रहे थे, कोई भी आके मुंह पे मूत के चला जा रहा था। अब मैं दिखाऊंगा, अब कोई आए मेरे साथ ये सब करने, चाहे वो मेरा माँ बाप ही क्यों ना हो, धूल चटा देंगे उधर ही। माँ बाप ही कुछ बोलने आए तो मैं ऐसे नहीं सुनूंगा, माँ बाप को मैं उल्टा बातें सुना दूंगा, क्योंकि माँ बाप ने बचपन से मेरे को दिया ही क्या है, जूते चप्पल यही सब तो दिए ना। अब मेरा भी वक्त आ चुका है, अब मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, खुले सांड की तरह मैं कुछ भी करता रहूँगा। मेरे को मेरा एटीट्यूड मतलब बच्चों का एटीट्यूड खराब हो जाता है जब वो बड़े बन जाते हैं, मतलब बाद में उनका जाके अडल्टहुड में उनका बिहेवियर एक्चुअल में खराब हो जाता है, एटीट्यूड खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। और ऐसा ख्यालात होना नेचुरल है, टोटली नेचुरल है, क्योंकि आपने कभी भी उसको रिलेशनशिप का मीनिंग या वैल्यू नहीं समझाया है। कैसे समझाएंगे? आप तो पैसों के पीछे ही पड़े थे, आप तो सोच रहे थे कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान बनेगा, मेरा मनी मशीन बनेगा, ये मेरा बेटा बनेगा या बेटी बनेगा, ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। आपने उसको सिखाया था कि पैसा कमा के लेके आ, तब तेरा इज्जत है, नहीं तो मैं तेरे को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कि तू मेरा बच्चा है, इसके हिसाब से तेरे को मैं रिस्पेक्ट नहीं करने वाला हूँ। तेरे को मैं उल्टा सीधा बातें सुनाने से भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है? पैसा कमाएगा इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप तेरा मेरे साथ सिर्फ पैसे का है, बस पैसे का रिलेशनशिप, जबकि एक्चुअल में रिलेशनशिप कुछ और होना चाहिए। उसके अंदर कितने एस्पेक्ट्स आते हैं ये कभी उन्होंने उनको सिखाया नहीं, या बच्चे ने भी सीखा ही नहीं कुछ, क्योंकि जब तक कि वो पैसा नहीं कमा रहा था उसको लग रहा था कि मैं बहुत ही इन्फीरियर हूँ, कोई मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई मेरे को पूछता नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, मैं तो दुनिया का राजा बन गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब कुछ भी का मतलब वो लिटरली कुछ भी करने लग जाते हैं। इनफैक्ट कि माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, माँ बाप को नहीं देखते। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप को नहीं देखते, ठीक है, माँ बाप को नहीं पहचानते, ठीक है, बीवी आ गया, शादी कर लिया, बस मैं उनको, वही मेरा फैमिली है, माँ बाप कुछ नहीं है मेरे लिए। ऐसा रियली होता है, दीज आर फैक्ट्स एक्चुअली। बाद में जाके ये होता है कि बच्चा कहता है बड़ा हो गया कि पैसा भेज दिया आप लोगों को, बस पैसे से ही मतलब है, चलिए पैसा चाहिए था ना हम लोगों को, दे दिया, पैसा दे दिया, और क्या करूँगा,
जबकि ओल्ड एज में पेरेंट्स चाहते हैं कि वो थोड़ा सा प्यार करे हमसे, थोड़ा सा हमसे टाइम स्पेंड करे या इमोशनल बने, थोड़ा सा हमें समझे, हाँ थोड़ा सा मदद कर दे। मतलब ओल्ड एज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एंगल से एक इंसान को मदद करना पड़ता है, जो कि बच्चे से फिर उनको नहीं मिलता है। स्पेशली जब उनका शादी हो जाता है, बाप रे, तब तो कुछ नहीं होता है। तब तो कहते हैं कि पैसा भेज दिया, जो चाहिए करिए उसको लेके, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। मेरा बीवी है, मेरा फैमिली है, मैं उनके साथ हूँ, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे प्यार मिल रहा है। आप लोगों से तो कभी भी नहीं मिला मेरे को बचपन से, तो जाइए आप लोग कुछ भी करिएगा, मेरे से मतलब नहीं है कुछ। मतलब तुम्हें एक्चुअली क्या हुआ है, तुम्हें इंसान बनने का एक वैलिडेशन मिल रहा है इस चीज़ से। जब तक कि तुम पैसा नहीं कमाते हो, तुम ये सोचते हो थ्रू सोसाइटल कंडीशनिंग कि हाँ मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मैं तो इन्फीरियर एक चीज़ हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ मैं लिटरली। पैसा कमाऊंगा, मेरे ऊपर एक प्राइस टैग लगेगा, तभी मैं कुछ हूँ साला इस दुनिया में। ये वैलिडेशन तुम सीख करते रहते हो जब भी तुम इन सब चीज़ों से कंडीशन हो जाते हो। अब इसका सोल्यूशन मतलब देखो, बचपन से ना माँ बाप को प्यार देना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। मतलब उनका लैंग्वेज चेंज करना चाहिए। लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि चल बेटा तू कर, तू कोशिश कर, तू कर, मैं तेरे को प्रेशराइज करूंगा, तू सबसे मुश्किल काम कर, तू मुश्किल हालात से गुजर, तू सब कुछ कर, मैं तेरे को गाइड करूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने गलतियां की है ताकि तू वो ना करे, उसके लिए मैं तेरे को सिखाऊंगा सब कुछ, तू बस कर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है साथ रहना, ये होता है रिलेशनशिप। तू पैसा कमा के ना लेके आ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे को प्यार करता रहूंगा, ऐसे ही प्यार करता रहूंगा, तू मेरा बेटा है, ठीक है। मैं तेरे को कभी भी मतलब अबैंडन नहीं कर दूंगा, मतलब मेंटली अबैंडन नहीं कर दूंगा इस फैक्ट को लेके कि हाँ तू कमा नहीं रहा है। तेरा वैल्यू मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है, तेरा वैल्यू बहुत ऊपर है उस चीज से। ये बताना चाहिए ना बच्चों को। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करते माँ बाप, इसी से तो ये चीज होता है ना। चलो आज के लिए बहुत हो गया। अगर तुम लोगों का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, तुम्हारे प्रॉब्लम के ऊपर। तब तक के लिए तुम लोगों को काम खाली है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज, ताकि तुम लोगों को अपडेट्स या नोटिफिकेशंस कॉन्स्टेंटली मिलता रहे इस चैनल के बारे में, ठीक है। चलो और क्या, जाने का वक्त हो चुका है, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, जरूर मिलेंगे। चलता हूँ, बाय।